तारीख़ इंसानी का दामन हजारों सालों पर फैला हुआ है। इस जमीन ने बड़े बड़े बादशाह देखे, अजीम सल्तनतें बनते और बिगड़ते देखे, लेकिन इस पूरी तारीख में एक सिलसिला ऐसा है जो कभी नहीं टूटा। एक ऐसी कड़ी जो पहले इंसान से शुरू हुई और आखिरी नबी पर आकर मुकम्मल हुई। क्या आप जानते हैं कि रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे। हर दौर में हर कौम के लिए हर बस्ती में कोई ना कोई डराने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला आया। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने सिर्फ 25 अंबिया का नाम लेकर जिक्र किया। क्यों? तो क्या तुम तैयार हो इन 25 मुंतखब लोगों की जिंदगी का राज जानने के लिए? कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब जमीन पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था, सिर्फ खामोशी थी या जिन्नात की फसाद अंगेजियां। फिर अल्लाह ने फरिश्तों के सामने एक फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जिसने कायनात की तकदीर बदल दी। अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा नायब बनाने वाला हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, लेकिन इंसान तन्हा नहीं रह सकता था। इसलिए अल्लाह ने उनकी बाएं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया ताकि वो सुकून हासिल कर सके। जन्नत की हर नेमत उनके लिए थी सिवाय एक दरख्त के। अल्लाह ने फरमाया, उस दरख्त के करीब भी न जाना, वरना नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। लेकिन वो दुश्मन, वो इब्लीस जो कसम खा चुका था कि वो इंसान को भटकाएगा, उसने वार किया। ताकत से नहीं बल्कि वसवसों से। उसने कस्में खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, ये दरख्त तो तुम्हें हमेशगी की बादशाहत देगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, उनसे चूक हो गई। उन्होंने वो फल खा लिया और जैसे ही निवाला हलक से नीचे उतरा, जन्नत का लिबास उतर गया। उन्होंने अपनी गलती मानी, है हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो हम यकीनन बर्बाद हो जाएंगे। ये तारीख की पहली तौबा थी। अल्लाह ने तौबा कबूल तो कर ली, लेकिन तकदीर का फैसला आ चुका था। अल्लाह ने हुक्म दिया, नीचे उतर जाओ। रिवायत में आता है कि वो सरंदीप मौजूदा श्रीलंका या हिंद के पहाड़ों पर उतरे और अम्मा हव्वा जद्दा में। जरा सोचें उस तन्हाई का, एक नई दुनिया, अनजान रस्ते, ना कोई घर, ना कोई इंसान, ना कोई मददगार। वो जन्नत की नेमतों से निकलकर कांटों और पत्थरों वाली जमीन पर आ गए थे। जुदाई का गम और अल्लाह की नाराजगी का डर। यहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद का आगाज हुआ। उन्होंने जमीन पर पहला घर बनाया, खेती बाड़ी सीखी, पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा। वो सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, वो पहले नबी भी थे। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। फिर वक्त गुजरता गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया। एक तवील उम्र गुजारने के बाद जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो जमीन पर तौहीद परस्त मौजूद थे। लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? कैसे शैतान ने दोबारा इंसानों को जाल में फंसाया? और वो कौन था जिसे दूसरा आदम कहा जाता है? लेकिन फिर तारीख के वर्क पलटे और एक नई हस्ती का ज़हूर हुआ जिन्हें कुरान इदरीस के नाम से याद करता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, वो जलीलुल कद्र नबी जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उसे बुलंद मकाम पर उठा लिया। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया, जिन्होंने लोगों को लिखना सिखाया। वो सिर्फ इबादत गुजार नहीं थे, बल्कि वो कायनात के असरार पर गौर करने वाले थे। लेकिन उनके दौर में एक अजीब तब्दीली आना शुरू हो गई थी। इंसान ने गुनाह करना शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी तक शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना आम नहीं हुआ था। फिर हजरत इदरीस भी रुखसत हो गए और यहां से शैतान ने अपना सबसे खतरनाक जाल बिछाया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बुत परस्ती कैसे शुरू हुई? ये किसी नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से शुरू हुई। उस दौर में 5 बहुत नेक लोग थे, वद, सुआ, युगूख, यऊक और नस्र। जब ये फौत हो गए तो कौम बहुत गमगीन हुई। शैतान एक हमदर्द के रूप में आया और कहा, तुम उन नेक लोगों से बहुत मोहब्बत करते हो ना, उनकी यादगारें बना लो, उनकी मूर्तियां बना लो, ताकि उन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह याद आए। लोगों को बात अच्छी लगी, उन्होंने मूर्तियां बना ली। वो उन्हें पूजते नहीं थे, सिर्फ यादगार समझते थे। लेकिन जब वो नस्ल खत्म हुई और अगली नस्ल आई तो शैतान ने कहा, तुम्हारे बाप दादा तो उनसे मदद मांगते थे, उनकी पूजा करते थे। और यूं जमीन पर पहली बार बुत परस्ती का दौर शुरू हुआ। जमीन फसाद से भर गई, ताकतवर कमजोर को कुचल रहा था, फहाशी आम हो चुकी थी। ऐसे घुप अंधेरे में अल्लाह ने एक ऐसे नबी को भेजा जिसे शेखुल अनबिया कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम
उनका मिशन बहुत सख्त था। उनकी कौम इंतहाई हट धर्म और जालिम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब से डराता हूँ। लेकिन जवाब क्या मिला? मजाक, ताने और पत्थर। वो उन्हें समझाते रहे कि तुम्हारी ये ऊंची इमारतें, तुम्हारा ये मॉडर्न लाइफस्टाइल, तुम्हारा ये देवता सब खत्म होने वाला है। उस शहर के बीच एक तमाशा लगा। खुश्क जमीन जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, वहां लकड़ियों का ढेर लगना शुरू हुआ। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू की। ये मंजर शहर वालों के लिए एक लतीफा बन गया। लोग अपने काम काज छोड़कर हंसते हुए वहां आते। वो तंज करते, देखो अब नबी से बढ़ई बन गया है, क्या ये कश्ती इस सूखी सड़क पर चलेगी? फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। पानी बादलों से बरसा नहीं बल्कि टूट पड़ा, और सिर्फ ऊपर से नहीं, जमीन के नीचे से। उनके खूबसूरत फर्श फट गए और पानी उबल पड़ा। वो लोग जो अपने मजबूत मकानों पर नाज करते थे, अब वो अपनी छतों पर चढ़ रहे थे। वो शहर जो कुछ देर पहले तक रोशनी और कहकहों से गूंज रहा था, अब चीहों में डूब चुका था। पानी का लेवल बढ़ता गया, महल डूब गए, बाजार डूब गए, गुरूर डूब गया। एक तरफ पहाड़ की चोटी पर एक बाप अपने नाफरमान बेटे को आखिरी बार पुकार रहा था, और दूसरी तरफ वो लकड़ी की कश्ती जिसे पागलपन कहा गया था, आज वही वाहिद पनाहगाह थी। जमीन पानी से पाक कर दी गई, तमाम नाफरमान हलाक हो गए। महीनों बाद पानी उतरा और कश्ती जूदी पहाड़ पर जा रुकी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर आए तो ये एक नई दुनिया थी। पुरानी दुनिया अपने गुनाहों समेत गर्क हो चुकी थी। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी, दूसरा आदम कहा जाता है, क्योंकि आज रूए जमीन पर जितने भी इंसान हैं वो हजरत नूह की औलाद में से हैं। लेकिन क्या इंसान ने उस खौफनाक अजाब से सबक सीखा? क्या आने वाली नस्लें सुधर गईं? नहीं, वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं और इंसान फिर से सरकश हो गया। इस बार ताकत का नशा इंसान के दिमाग पर चढ़ गया। सहराओं में रहने वाले कुछ लोग इतने ताकतवर हो गए कि वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाने लगे। वो अपने कद काठ पर नाज करने लगे। उन्होंने कहा, कौन है हमसे ज्यादा ताकत? ये कौम आद थी जिनकी तरफ अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हूद अलैहिस्सलाम गए और बागात उजड़ने लगे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उफक पर एक स्याह बादल नमूदार हुआ। वो खुश हो गए और कहने लगे, ये तो बादल है जो हमें बारिश देने वाला है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो बादल बारिश का नहीं बल्कि अजाब का बादल था। फिर वो आंधी आई जिसे कुरान रीहिन सरसर कहता है। ये ऐसी आंधी थी जो इंतहाई सर्द, शोरदार और तबाहकुन थी। कुरान बताता है, हमने उन पर ये आंधी मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक भेजी। सोचिए, एक लम्हे की तेज आंधी इंसान को हिला देती है, तो फिर अगर ये आंधी मुसलसल 8 दिन और 7 रात तक चलती रही तो क्या हाल हुआ होगा। कौम आद अपनी जिस ताकत पर घमंड करती थी वही उनकी हलाकत का सबब बन गई। और उनके बाद वो कौम आई जिन्होंने ऊंटनी का मौजज़ा देखा, यानी कौम समूद। कौम आद की तबाही के बाद उनकी जगह कौम समूद ने ले ली। ये लोग वादी हिजर, मौजूदा मदाइन सालेह में आबाद हुए। ये लोग फने तामीर के माहिर थे। ये आद की तरह सिर्फ इमारतें नहीं बनाते थे, बल्कि ये पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने महल बनाते थे। उन्हें लगता था कि अगर तूफान या हवा आई तो ये मजबूत पहाड़ उन्हें बचा लेंगे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक मोअज़्ज़िज़ इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। कौम समूद ने हजरत सालेह को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, हम तुझ पर तब ईमान लाएंगे अगर तुम हमारे सामने उस ठोस चट्टान से एक जिंदा हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये एक नामुमकिन मुतालबा था। पत्थर से जानवर कैसे निकल सकता है? लेकिन नबी का ताल्लुक अल्लाह से होता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, चट्टान फटी और सबकी आंखों के सामने अल्लाह की कुदरत से एक शानदार ऊंटनी बरामद हुई। ये अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, खबरदार उसे हाथ मत लगाना। एक दिन ये पानी पिएगी और एक दिन तुम। कुछ अरसा तक तो वो डरते रहे, लेकिन फिर उनके अंदर के शैतान ने सिर उठाया। चंद शील कल्ब बदबख्त लोगों ने मंसूबा बनाया। उनका लीडर कदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और उसने अल्लाह की निशानी उस मासूम ऊंटनी की कोंचें काट दी और उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने अकड़कर हजरत सालेह से कहा, अगर तुम सच्चे रसूल हो तो ले आओ अजाब। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अपनी कौम को देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, अपने घरों में 3 दिन और मजे कर लो। ये वो वादा है जो छूटा नहीं होगा।
3 दिन का उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गई। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह। खौफ उनके दिलों में बैठ गया, लेकिन तौबा की तौफीक नहीं हुई। चौथे दिन की सुबह जब सूरज निकला तो आसमान से कोई पत्थर नहीं बरसा, कोई हवा नहीं चली, बस एक चिंगाड़, ब्लास्ट साउंड वेव आई। एक ऐसी खौफनाक आवाज जिसने उनके कलीजे फाड़ दिए। वो अपने मजबूत पहाड़ों में तराशे हुए घरों के अंदर ही औंधे मुंह गिरकर हलाक हो गए। आज भी जब आप मदाइन सालेह जाएं तो वो वीरान घर गवाही देते हैं कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अब तारीख का रुख बदलने वाला था। अब तक अंबिया आते थे और एक कौम तक महदूद रहते थे, लेकिन अब अल्लाह एक ऐसे इंसान को पैदा करने वाला था जिसे कौम नहीं बल्कि उम्मत का बाप बनना था। एक ऐसा नौजवान जो अकेला पूरी कायनात के बातिल निजाम से टकराने वाला था। इब्राहीम खलीलुल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र को नसीहत की। अल्लाह ताला ने नमरूद के मुकाबले में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबरूर फरमाया। कुरान मजीद में सूरा उल बकरा आयत 258 में आता है, क्या तुमने उसे नहीं देखा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, इस बिना पर कि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है, नमरूद ने कहा मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। बस वो काफिर हैरान रह गया। जब सालाना मेला लगा और पूरी कौम शहर से बाहर चली गई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले बुतखाना में दाखिल हुए। वहां बड़े छोटे बेशुमार बुत सजे थे। आपने कुल्हाड़ा उठाया और सब बुत तोड़ डाले, मगर सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कुंधे पर लटका दिया। जब लोग वापस आए तो हलचल मच गई। उन्होंने कहा हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा? कुछ लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को जिक्र करते सुना है जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार नमरूद में लाया गया। वहां हजारों लोग जमा थे। नमरूद के दरबारियों ने पूछा इब्राहीम क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत से कहा ये जो बड़ा बुत है शायद इसी ने किया हो, इससे पूछ लो अगर ये बोल सकता है। ये जवाब सुनकर वो सब लाजवाब रह गए। उन्हें मालूम था कि ये बुत बोलने की ताकत नहीं रखते। उनके ज़मीर ने गवाही दी कि ये बुत महज बेजान पत्थर है, मगर तकब्बुर और जिद ने उन्हें हक कबूल करने से रोक दिया। अब फैसला हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक इबरतनाक सजा दी जाए। उन्होंने कहा उसे आग में जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। चुनाचे हुक्म जारी हुआ कि एक बहुत बड़ी आग तैयार की जाए। तारीख और तफासीर में आता है कि पूरी कौम ने कई दिनों तक लकड़ियां जमा की, मुंजनीक चली और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दहकते शौलों के अंदर जा गिरे। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, शोले बुझ गए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत बाहर निकल आए। ये मंजर देखकर सब शशतर रह गए। उनके खुदाओं की बेबसी और अल्लाह की कुदरत सबके सामने आया हो गई। लेकिन नमरूद का तकब्बुर मजीद बढ़ गया। उसने कहा ये सब जादू है। इस मौजज़े के बाद भी कौम ईमान न लाई। हजरत इब्राहीम ने हिजरत का फैसला किया। उनके साथ सिर्फ उनकी बीवी सारा और उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। यहाँ से रास्ते जुदा हुए। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सदूम की बस्ती मुर्दा समंदर के करीब की तरफ नबी बनाकर भेजा। वो कौम तारीख की बदतरीन बेहयाई में मुब्तला थी, हम जिन्स परस्ती। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी हवस में अंधे हो चुके थे। आखिरकार अल्लाह ने उस बस्ती को जमीन से उठाया और लुटा के पटक दिया और उन पर पत्थरों की बारिश की। ये भी एक इबरतनाक अंजाम था। दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन की तरफ आए। बुढ़ापा आ चुका था, औलाद की कोई उम्मीद न थी, लेकिन अल्लाह ने उनके सब्र का फल दिया। उनकी दूसरी अहलिया हाजरा के बतन से एक खूबसूरत बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अभी खुशी मिली ही थी कि एक और इम्तिहान आ गया। हुक्म मिला अपनी बीवी और नन्हे बच्चे को मक्का के बेआबो गिया रेगिस्तान में छोड़ाओ। एक बूढ़ा बाप अपने जिगर के टुकड़े को वहां छोड़ आया जहां न पानी था न साया। ये सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। और फिर उसी रेगिस्तान में जमजम का चश्मा फूटा और मक्का आबाद हुआ। लेकिन सबसे कड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। जब इस्माइल चलने फिरने के काबिल हुए तो हजरत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। नबी का ख्वाब वही होता है। उन्होंने बेटे से पूछा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ये ख्वाब देखा है, तेरी क्या राय है? फर्मा बरदार बेटे हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा जान, कर गुजरिए जो हुक्म मिला है, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। मिन्ना के मैदान में बाप ने बेटे को ऊंधे मुंह लिटा दिया, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मोहब्बत आड़े ना आए।
छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह को खून नहीं इताअत चाहिए थी। छुरी ने ना काटा। अल्लाह ने जन्नत से मेंढा भेज दिया और इस्माइल को बचा लिया। यही वो कुर्बानी है जिसकी याद हम हर ईद पर मनाते हैं। ये बाप और बेटे ने मिलकर अल्लाह का घर काबा तामीर किया। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम की इस कुर्बानी को इतना पसंद किया कि उन्हें बुढ़ापे में एक और बेटे की खुशखबरी दी। उनकी पहली बीवी सारा के यहाँ हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब यहाँ से नबूवत की 2 शाखें बन गई। हजरत इस्माइल की नस्ल से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे और हजरत इसहाक की नस्ल से बनी इसराइल के तमाम अंबिया आने वाले थे। हजरत इसहाक के यहाँ बेटे पैदा हुए जिनका नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम था और हजरत याकूब का ही दूसरा नाम इसराइल, अल्लाह का बंदा था। उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन 12 बेटों में एक बेटा ऐसा था जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए, लेकिन भाइयों के दिल में उसके लिए नफरत की आग जल रही थी। एक ऐसी साजिश तैयार हो रही थी जो एक शहजादे को गुलाम बना देगी और फिर गुलाम को बादशाह। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को शेर के बहाने जंगल में ले जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया और बाप के पास एक कमीज ले आए जिस पर झूठा खून लगा हुआ था। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये धोखा है, मगर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा, बस बेहतरीन सब्र है। दूसरी तरफ कुनवे की तारीकी में नन्हे यूसुफ अकेले थे, मगर अल्लाह उनके साथ था। एक काफिला गुजरा, उन्होंने पानी के लिए डोल डाला और यूसुफ को बाहर निकाल लिया, लेकिन आज़ादी नहीं मिली, बल्कि उन्हें मिस्र के बाजार में चंद धर्मों के एवज एक गुलाम की तरह बेच दिया गया। जरा सोचें, एक नबी का बेटा जो शहजादा बनने के लायक था, अब एक अजनबी मुल्क में गुलाम था। मगर अल्लाह की तदबीर देखिए, उन्हें मिस्र के वजीर ने खरीदा और महल में ले आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने उन्हें बेपनाह खूबसूरती अता की, इतनी कि अजीज की बीवी जुलेखा अपनी नीयत खराब कर बैठी। उसने गुनाह की दावत दी, दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह। वो भागे, कमीज पीछे से फटी और पाक दामन रहे, लेकिन दुनिया के इंसाफ ने उन्हें कसूरवार ठहराकर जेल भेज दिया। कैद की कोठरी में कई साल गुजर गए, लेकिन जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसे फर्श से अर्श पर बिठा देता है। बादशाह वक्त ने एक ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई न बता सका। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया गया। उन्होंने जेल से ही ख्वाब की ऐसी ताबीर बताई कि बादशाह दंग रह गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाला गया, लेकिन अब वो कैदी नहीं, मिस्र के वजीर खजाना थे। फिर वो वक्त आया जब कैद पड़ा और वही भाई जो उन्हें कुनवे में फेंक गए थे, अब भिखारी बनकर अनाज मांगने उनके दरबार में आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर वो नहीं पहचान सके। जब हकीकत खुली तो भाई शर्म से पानी पानी हो गए। उनका ख्याल था कि अब बदला लिया जाएगा, सिर कलम होंगे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आई, पूरा खानदान मिस्र मुंतकिल हो गया और यूं बनी इसराइल की तारीख कन्हान से मिस्र पहुंच गई। ये अधरत ही यूसुफ के किस्से के बाद आइए जिक्र करते हैं सब्र के बादशाह का। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल है तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देख लें। ये बहुत मालदार थे, बड़े बड़े गल्ले, मवेशी और बहुत सी औलाद थी। शैतान ने अल्लाह से कहा, अय्यूब तेरा शुक्र इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे सब कुछ दे रखा है, अगर ये इनाम छीन ले तो वो नाशुक्री करेगा। आजमाइश शुरू हुई। हज़रत अय्यूब का सारा माल तबाह हो गया, जानवर मर गए, घर की छत गिरी और सारी औलाद शहीद हो गई, लेकिन ज़बान पर शिकवा ना आया। फरमाया, अल्लाह का था, अल्लाह ने ले लिया। फिर दूसरी आजमाइश आई, जिस्मानी बीमारी। उनके जिस्म पर ऐसे जख्म और फोड़े निकल आए कि लोग उनके पास बैठने से घबराने लगे। सब छोड़ गए, सिर्फ एक वफादार बीवी साथ रही। सालों तक वो तकलीफ में रहे, कूड़े के ढेर पर बैठे रहते, मगर ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह जारी रहा। जब इम्तिहान मुकम्मल हो गया तो हज़रत अय्यूब ने दुआ की, ए अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह का हुक्म हुआ, अपना पाँव ज़मीन पर मारो। वहाँ से ठंडे पानी का चश्मा फूटा। उन्होंने गुस्ल किया, बीमारी ख़त्म हो गई, जवानी लौट आई और अल्लाह ने उन्हें उनका माल और औलाद दुगनी करके वापस लौटा दिए। ये इनाम है सब्र करने वालों का। इसके बाद बारी आती है खतीबुल अंबिया के मुकर्रर यानी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। ये मदीन बस्ती की तरफ भेजे गए थे। ये लोग ताजर थे लेकिन इंतहाई बेईमान। उनकी बीमारी ये थी कि जब चीज़ देते तो कम तोलते, डंडी मारते, और जब लेते तो पूरा पूरा लेते, और रास्तों में बैठकर लोगों को लूटते भी थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया, मेरे भाइयों, नाप तोल में कमी ना करो, ज़मीन में फसाद न फैलाओ, मगर वो बाज ना आए। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपना माल अपनी मर्जी से खर्च ना करें?
جب وہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب بادل کی صورت میں آیا۔ لوگ سمجھے چھاؤں آ گئی ہے، وہ سب اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ اچانک وہاں سے اس بادل سے آگ برسنے لگی اور زمین میں ایک زبردست زلزلہ آیا، وہ سب کے سب وہیں ہلاک ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے افسوس کرتے ہوئے نکل گئے کہ میں نے تو تمہیں بہت سمجھایا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما اور ہم مصر کی سرزمین پر آ پہنچے۔ یہاں بنی اسرائیل جو کبھی یوسف علیہ السلام کے دور میں معزز مہمان تھے، اب بدترین غلام بن چکے تھے۔ ان کی پیٹھوں پر کوڑے برسائے جاتے اور ان کے بیٹوں کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جاتا۔ یہ ظلم فرعون کا تھا، جس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ وہ تقدیر سے لڑنے نکلا تھا۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک صندوق میں ڈالا اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اسے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ ذرا اللہ کی شان دیکھیے، موجیں اس صندوق کو کہیں اور نہیں بلکہ سدھا فرعون کے محل لے گئی۔ فرعون جس بچے کو شہر شہر ڈھونڈ رہا تھا، اللہ نے اسی بچے کو اس کی اپنی گود میں اس کے اپنے خرچے پر پلوا دیا۔